बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन बुक का ही एक टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स वैसे तो हम फर्स्ट ईयर में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आज का ये जो लेक्चर है ये BSc एंड BS फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इंटरफेरेंस में अक्सर बच्चों को जिस चीज़ में इश्यू होता है वो होता है सर ये फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये फेज डिफरेंस होता क्या है, पाथ डिफरेंस होता क्या है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा वो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है। देखिए हमारे पास अगर टू वेव्स हैं, अगर टू वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी वेवलेंथ सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं, तो ये दो वेव्स आपस में जब मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स having same amplitude, same wavelength are traveling in the same direction, both combined together, their result is called interference of two waves। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ये वेव है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, ये वेव है, ठीक है। अब मान लें इनका ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, सेम है, और ये जो वेवलेंथ है ये भी हमारे पास क्या है, सेम है, और दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। अब जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स हमारे पास होगा, ठीक है। अब इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स जो है वो टू टाइप्स का हमारे पास आता है, ठीक है। और कौन कौन सा है, एक तो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। तो डेफिनेशन इसकी सारी यही रहेगी। आई थिंक कैमरा यहाँ तक हमारा पहुँच रहा है। डेफिनेशन इसकी सारी यही रहेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके एंड पे आपने क्या लगा देना है, इन फेज। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ कंबाइंड टुगेदर। इसके आगे आप लिखेंगे इन फेज, बोथ कंबाइंड टुगेदर इन फेज, देयर रिजल्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डेफिनेशन इसकी होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको इंशाल्लाह आगे जाके हलवा करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करना है, इस टुगेदर के आगे आपने लगा देना है आउट ऑफ फेज, कि जब दो वेव्स हमारे पास आउट ऑफ फेज मिलती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही एम्पलीट्यूड हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो, एक ही वेवलेंथ हो, तो फिर हमारे पास जो इंटरफेरेंस होती है वो क्या होती है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटर, कोई बोर तो नहीं हो रहा, जस्ट ध्यान इधर हो। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने क्या कहा था कि दो वेव्स आपस में किस तरह की मिलेंगी, इन फेज मिलेंगी, ठीक है, इन फेज मिलेंगी। अब हमारे पास मान ये दो वेव्स हैं, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। इसका एम्पलीट्यूड मान लें y1 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लें y2 है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए इसका फेज 0, इसका फेज 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर π/2, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ हमारे पास 3π/2, यहाँ 3π/2, यहाँ पर हमारे पास 2π, यहाँ पर हमारे पास 2π। तो इनके फेज क्या हैं, हमारे पास सेम है, ठीक है, इन फेज हैं ये आपस में। और अगर मैं कहूँ इनमें फेज डिफरेंस कितना है, तो इनमें जो अभी फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो 0 है। तो आपस में जब इन फेज मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसमें रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड हो जाता है, एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों के मिलने से जो एक न्यू वेव हमारे पास आती है, एक रिजल्टेंट वेव आती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में याद रखें कि अगर हमारे पास एक वेव ये वाली है, 1 2 3 और यहाँ से, ठीक है, और दूसरी वेव जो हमारे पास है, दूसरी वेव जो है वो ये वाली वेव इस वेव से थोड़ा सा आगे चल रही है। मान लें ये वाली वेव इस वेव से थोड़ा सा आगे चल रही है। मान लें ये वेव ने स्टार्ट किया यहां से, ये, ठीक है। अब देखिए नीचे, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन अब जब ये मिलेंगी ना तो ये आउट ऑफ फेज मिलेंगी। आउट ऑफ फेज कैसे मिलेंगी, वो क्रस्ट और ट्रफ के भी फॉर्म में समझाते हैं। आउट ऑफ फेज किस तरह से, देखिए हमारे पास यहां पर क्रस्ट, हमारे पास ट्रफ किससे मिल रहा है, क्रस्ट के साथ, तो हमारे पास ये वेव कुछ ये वाली वेव कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये वाली वेव हमारे पास कुछ किस तरह से आएगी, ऐसे, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड है, ऐसे, ठीक है, और यहां से ये जो है कुछ ऐसे, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, यहां पर क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, तो हमारे पास ना रिजल्टेंट कुछ इस तरह की वेव सी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, इतने से का, यहां पर क्योंकि ये वेव आगे वो बहुत लंबी सी वेव होती है, हमने तो छोटी सी यहां पर ली है, तो हमारे पास रिजल्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास, सॉरी इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट वेव का 0 आएगा। क्यों, क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल कर दिया, क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ओके हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप ये भी कह सकते हैं क्रस्ट से मिले, ट्रफ से मिलता है, क्रस्ट से मिलता है, ट्रफ से मिलता है, यहां पर ट्रफ क्रस्ट से मिलता है, क्रस्ट ट्रफ से मिलता है, ट्रफ क्रस्ट से मिलता है। तो जब ये दोनों आपस में इस तरह से मिलती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। और मैंने कहा था ये अब वेव क्या है, ये आउट ऑफ फेज है, ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। अच्छा, कितने फेज डिफरेंस है, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, ये भी चीज याद रखनी है। देखिए यहां पे है 0, यहां पर है π/2, यहां पर है पाई, तो देखिए ये वाली वेव इस वेव से कितना आगे है, तकरीबन पाई फेज आगे है, यानी कि इतनी वेव जो है ये हमारे पास ये वाली आगे हमारे पास ट्रैवल कर रही है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा ना हमने इसको नीचे वाली वेव को थोड़ा सा आगे खिसका दिया है कि चल तू थोड़ी आगे ट्रैवल कर, बहरहाल इस तरह से, ठीक है। हालांकि ये भी वेव वो ऐसे पीछे वो चलती हुई आ रही है, लेकिन यहां पर देखें ये इन दोनों में फर्क है। तो हमारे पास आप कहें कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना, हम कहते हैं ना आउट ऑफ फेज चल रही हैं, तो कितने फेज डिफरेंस से चल रही हैं, आपने कहना है पाई फेज डिफरेंस से चल रही हैं। ओके हो गया, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। तो किस तरह से आपस में मिल रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, सही है। तो नेक्स्ट में जाकर, लास्ट में जाकर इसकी और भी कहानियां आपको ढेर सारी बताएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ कि मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें क्या इरशाद फरमाती है इसकी। तो हमारे पास दो ट्रांसफर वेव्स हैं, ठीक है, ट्रांसफर जो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स हैं, उन दोनों के जो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है वो ये हमें गिवन है, y1 इज इक्वल टू ym sin kx माइनस ओमेगा टी माइनस φ1 और y2 इज इक्वल टू ym sin kx माइनस ओमेगा टी माइनस φ2। और x कॉमा t का क्या मतलब है कि x डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है इन टाइम t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और देखें यहाँ भी y है, ym, यहाँ भी y है, इसका मतलब है ये जो दो वेव्स हम ले रहे हैं, जिनका दो वेव्स का डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड सेम है। अच्छा, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, यानी इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। इसका फेज φ1 है, इसका फेज φ2 है, क्योंकि अगर हमारे पास इन फेज है तो कंस्ट्रक्टिव है, आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो वेव्स को आपस में मिलाना है। अब दो वेव्स को आपस में मिलाना है तभी तो इंटरफेरेंस होगी, तो आप क्या कर दो, y1 प्लस y2 कर दो, आप क्या कर दो, y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 आप कर दें, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास क्या आएगी, ym sin kx माइनस
ओमेगा टी माइनस फाई 1 और प्लस वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और माइनस फाई 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम वाई एम को कॉमन लें तो वाई एम कॉमन आ गया और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, सिर्फ वाई एम को यहां से कॉमन ले लिया। अब यहां पर ना ये एक फार्मूला हमारे पास बनता है। फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास हो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हमारे पास क्या होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद करना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो आप क्या करो, इस सारी टर्म को मान लो ये क्या है, अल्फा है, और इस सारी टर्म को मान लो कि ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अब हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब वो फार्मूला कैसे लगाएंगे वो चीज देखते हैं। हमारे पास क्या आएगा 2, इस तरह वाई एम यहां पर लिख लें, और साइन क्या था अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फा क्या है, वो तो ये है के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास बीटा है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट कॉस, अब इसका हम लिखते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा, ये वाला अल्फा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, किसी को मेरी राइटिंग से जलन तो नहीं हो रही, अब क्या हसीन है भाई, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 और यहां पर बीच में अगर हम माइनस लगाएं क्योंकि अल्फा माइनस है और बीटा हमारे पास क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 और डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्या लगा दिया, फार्मूला। फार्मूला आपने बस गौर से लगाना है। अगर फार्मूला गौर से लगा रहे हैं, ध्यान से लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर हम इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से ये ब्रैकेट खत्म। ठीक हो गया, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई 2 हमारे पास आ गया। तो इस तरह की ना हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब जो वैल्यूज कटती हैं वो काट दें, जो नहीं कटती वो ना काटें। ठीक है, तो के एक्स से काट गया, ओमेगा टी से काट गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है वो चीज देखते हैं। यहां पर हुआ है 2 वाई एम साइन और के एक्स प्लस के एक्स क्या हो जाएगा 2 के एक्स, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी और माइनस फाई 1 और यहां पर माइनस फाई 2 हमारे पास आ जाएगा, माइनस फाई 1 और माइनस फाई 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 के एक्स और यहाँ पर इस तरह, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 और के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 हमारे पास आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मुझे चेक करने थे क्या यहाँ तक कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, परफेक्ट चल रहा है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस और यहाँ पर कॉस। अच्छा यहाँ पर क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया है ये फाई 2 प्लस में है, ये फाई 1 माइनस में है, तो आप इसको लिख लें फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे गौर से देखें कि ऐसे में इसको लिख सकता हूँ कि 2 वाई एम साइन और,
अच्छा ये 2 इस 2 से अगर 2 के एक्स के नीचे अगर 2 को डिवाइड करें तो 2 2 से काट के जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा के एक्स माइनस 2 ओमेगा टी को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 से काट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से अगर माइनस को हम कॉमन लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 हमारे पास बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, बताते हैं ये सारा कुछ क्या हुआ है। और यहाँ पर cos फाई 2 माइनस फाई 1 को मैं लिख सकता हूँ डेल फाई बाय 2। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, अक्सर बच्चे यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए 2x के नीचे 2 को अलग डिवाइड कर दें, माइनस 2 ओमेगा टी के नीचे 2 को अलग डिवाइड कर दें, फाई 1 माइनस फाई 2 के नीचे 2 को अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से काट जाएगा तो के एक्स आ जाएगा, माइनस 2 ओमेगा टी को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से काट जाएगा तो माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो माइनस फाई 1 प्लस फाई 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस फाई 1 माइनस फाई 2 दोबारा उसी तरह बन सकता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके फाई 1 प्लस फाई 2 और ये डिवाइडेड बाय 2 इसके नीचे उसी तरह। ठीक है, इनके नीचे से हट जाएगा क्योंकि इनके इन 2 से कट जाएगा, और इसको मैंने लिख दिया डेल फाई बाय कॉस डेल फाई बाय डेल 2। ओके हो गया। अब यहां पर इसको मैं रेज करूं, अच्छा इसको ना हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहां पर आप लिख लें 2ym cos डेल फाई बाय 2। ठीक है, और इसको आगे उसके लिख लें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस। ठीक है, अच्छा यहां में देखिए फाई 1 प्लस फाई 2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हमारे पास एवरेज का कोई इशारा करता है। ठीक है, एवरेज हमारे पास जो फेज है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 डिवाइडेड बाय 2 को मैं लिख रहा हूं फाई डैश में इसको कर रहा हूं। ठीक है, वेयर फाई डैश इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 डिवाइडेड बाय 2। फाई डैश किसके इक्वल है, फाई 1 प्लस फाई 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये कॉस डेल फाई 2 को मैंने इधर लिख लिया, पहले लिख लिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखें, अब ये तो फेज है। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये हमें शो कर रही है रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को, जिसमें डेल फाई क्या है, डेल फाई हमारे पास फेज डिफरेंस है। तो आगे हम जितनी कहानी चलाएंगे ना, वो हम ये निकालने के लिए ये इसको लेकर हम चलेंगे कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस की क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस की क्या क्या वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा, अब हम वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो होप्स हो गई यहां तक कोई मसला नहीं हुआ होगा और यहां तक आपको हर एक चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए अब मैं सिर्फ इसको उठाने वाला हूं, सिर्फ इसको। तो मैं जब इसको उठाऊंगा तो 2ym cos, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का ये एम्पलीट्यूड है, और डेल फाई बाय 2, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मुझे बताएं cos की वैल्यूज मैक्सिमम कब होती हैं। देखिए जब हमारे पास cos 0 होता है तो 1 होता है, जब हमारे पास cos 90 होता है तो 0 होता है, जब हमारे पास cos 180 होता है तो -1 होता है, और cos 270 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास 0 आती है। ठीक है, और cos 360 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू cos की कब आ रही है, एक तो अगर मैं इसको एंगल की सेंस में लिखूं तो इसको मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, फेज की सॉरी सेंस में इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं पाई, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई। मतलब 360 को 2 पाई लिख सकता हूं, 270 को 3 पाई बाय 2, 180 को पाई, 90 को पाई बाय 2, और 0 को इस तरह से 0 हम लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें कि cos की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, पाई पे आ रही है, 2 पाई पे आ रही है, 3 पाई पे आती है, 4 पाई पे आती है, 5 पाई पे आती है, 6 पाई पे आती है। तो इन एंगल्स पे cos की क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम कहते हैं
रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा, मैक्सिमम, ठीक है, तब होगा जब हमारे पास कॉज डेल फाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस या -1 आए। अब यहां पर देखें प्लस या -1 कब आएगी, जब हमारे पास ये फैक्टर किसके इक्वल होगा, गौर से सुनना है, ये फैक्टर हमारे पास जब किसके इक्वल होगा, डेल फाई बाय 2 इज इक्वल टू, अगर मैं डेल फाई बाय 2 की जगह 0 पुट करूं तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं डेल फाई बाय 2 की जगह पाई पुट करूं तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अगर मैं डेल फाई बाय 2 की जगह यहां पर 2 पाई पुट करूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह जो हमारे पास मैक्सिमम कॉस की वैल्यू जो हमारे पास +-1 है वो कौन से फेज पे आती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, अप टू सो ऑन। आई थिंक यहां तक समझ आ गई होगी कि अगर मैं डेल फाई बाय 2 की जगह ये वाले फेज एंगल पुट करूं तो फिर मेरे पास कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, +-1 होती है। ओके हो गया। तो फेज डिफरेंस इसका निकालने के लिए याद रखें जहां भी ये पाई, 2 पाई, 3 पाई आ जाए ना तो इसी के सेंस में हम फेज डिफरेंस वगैरह निकालते हैं। अब 2 को अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई और 2 इधर मल्टीप्लाई 2 पाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई और 8 पाई अप टू सो ऑन। यानी कि अगर जो दो वेव्स हम ले रहे हैं, अगर उन दो वेव्स में वर्ड गौर से सुने, फेज डिफरेंस, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस 0 है तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, यानी कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेव का, और हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये चीज याद रहेगी। ओके है, हल्का सा ना वैसे इसका डेमो सा दे देते हैं। अगर हमारे पास एक ये वेव है, ठीक है, और एक हमारे पास मान लें ये वेव है, और यहां पर इसका फेज कितना है, 0, इसका भी 0, इसका पाई बाय 2, इसका भी पाई बाय 2, इसका पाई, यहां पर इसका भी पाई। तो देखिए जब इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका पाई बाय 2 है, इसका भी पाई बाय 2 है, इसका पाई है, इसका भी पाई है, तो अगर फेज डिफरेंस पूछो कितना है तो आप कहोगे 0, क्योंकि 0 - 0 0, पाई बाय 2 - पाई बाय 2 0, पाई माइनस पाई 0। तो जब भी फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है वो हाई आता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का। लेकिन अब हम देखते हैं 2 पाई फेज डिफरेंस कैसे, ठीक है, ये बस लास्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास फेज डिफरेंस मान लें 2 पाई हो तो फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड कैसे मैक्सिमम होगा। देखिए पाई यहां पर होता है, यहां पर 3 पाई बाय 2 होता है और यहां पर 2 पाई होता है, ठीक है। मान लें अब दूसरी वेव यहां से आई, ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर इसका फेज मान लें कितना है, 0 है, इसका कितना है 2 पाई है, और इसका यहाँ पर पाई बाय 2 है, इसका यहाँ पर पाई है, ठीक है, आगे सोन चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका 2 पाई, इसका 0, तो 2 पाई माइनस 0 कितना होता है, 2 पाई। तो हमारे पास अब इसमें ये जो हमारे पास इतनी आगे चल रही है ना, यानी ये इसकी वजह जब ये 2 पाई है तब यहाँ से ये चलना मान शुरू हुई है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, सिर्फ समझने के लिए। तो अब हमारे पास इस वेव और इस फेज में, इस वेव में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, वो 2 पाई का आ रहा है, और जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और कौन सी इंटरफेरेंस होती है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी है। इसी तरह अगर फेज डिफरेंस 4 पाई हो तो भी कंस्ट्रक्टिव, 6 पाई हो तो भी कंस्ट्रक्टिव, 0 है तो भी कंस्ट्रक्टिव, 2 पाई है तो भी कंस्ट्रक्टिव, ठीक हो गया। तो है सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आगे पीछे फॉर एग्जांपल हम इनका करके तो कोई फेज वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, ठीक है, पाथ डिफरेंस की। अच्छा पाथ डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां पर आएगा x, वेयर x इज पाथ डिफरेंस। x को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस।
अच्छा, वर्ड से शोर है पाथ का डिफरेंस, और जब भी फेज डिफरेंस की बात आए तो पाई, 2 पाई, 3 पाई की सेंस में, और जब भी पाथ डिफरेंस की बात आए तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4, यानी लैम्डा की सेंस में आपने बात करनी है। तो अब हम बात करें पाथ डिफरेंस की सेंस में, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस x को फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, सिर्फ डेल फाई की जगह ना उसके ये फेजेस पुट करते जाएं, ये फेज डिफरेंस पुट करते जाएं। पहले डेल फाई की जगह 0 पुट करें, फिर डेल फाई की जगह 2 पाई पुट करें, फिर डेल फाई की जगह 4 पाई पुट करें, फिर डेल फाई की जगह 6 पाई पुट करें, और देखें x की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो जल्दी से उसको देख लीजिए, हम सिर्फ ना मैं 0 और 2 पाई पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, आगे वाली आपने करनी है। तो अगर मैं डेल फाई की जगह 0 पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और यहां पर x, तो लैम्डा यहां पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0, 2 पाई डिवाइड आके तो ये सारी टर्म 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं डेल फाई की जगह मैं 2 पाई रखने वाला हूं, ठीक है। तो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, यहां पर डेल फाई की जगह 2 पाई रखें तो 2 पाई इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू उसी तरह 2 पाई बाई लैम्डा और इनटू x, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, x को इधर ही रहने दें, लैम्डा को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पाई और ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू x, यानी x को किसी तरीके से हमने अकेला करना है। तो 2 पाई से गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा यानी 0 होगा या लैम्डा होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला। इसी तरह यहां पर डेल फाई की जगह अगर आप 4 पाई रखें तो हमें x की वैल्यू 2 लैम्डा मिलेगी। डेल फाई की जगह अगर आप 6 पाई रखें तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो 3 लैम्डा मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, ठीक है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, 5 लैम्डा अप टू सो ऑन, तो इस पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। जल्दी से इसका भी अगर हम बता दें तो हमारे पास अगर ये वेव है, एक हमारे पास ये वेव है, तो पाथ डिफरेंस कितना है, इनका 0 है, ठीक है। लेकिन अगर इस वेव को मान लें, एक वेव ये जा रही है, एक वेव हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब यहां पर देखें ये पाथ कितना है, ये वाला पाथ कितना है, ये पाथ तो हमारे पास लैम्डा होता है। इसका मतलब है ये वाली वेव जो है, ये लैम्डा हमारे पास इससे आगे चल रही है, तो ये सारा ये पाथ डिफरेंस कितना है, हमारे पास लैम्डा है। तो हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, क्रस से मिला ट्रफ से मिला क्रस से, तो कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसी तरह अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो तो भी क्रस से मिलेगा, 3 लैम्डा हो तो भी क्रस से और ट्रफ से मिलेगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कहानी है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस में फेज के रिस्पेक्ट से बात करनी है और पाथ डिफरेंस में पाथ के रिस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सेम टू सेम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम टू सेम हम ये ही कहानियां चलाएंगे, प्रोसीजर यही रहेगा और हम शुरू करने वाले हैं, बात खत्म। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, हम वो चीज देखने वाले हैं। तो क्या होता है हमारे पास, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos del phi by 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, cos del phi by 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अगर आप अपना माइंड वो रिवाइंड करें तो याद करें कि cos del phi by cos कौन से एंगल्स पे वैल्यू 0 देता था जब मैंने वो वहां पर वो लिखे थे। तो अगर आप याद करें तो cos 90 पे हमें क्या देता है, 0। cos 270 यहाँ पे हमें क्या देता है, 0। cos 90 को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 90 को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 270 को मैं 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो ये वाली डेल फाई बाई 2 की जगह अगर मैं वो वाली वैल्यूज पुट करूं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है cos डेल फाई बाई 2, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। अच्छा, 0 कब आएगा, जब मैं इस डेल फाई बाई 2 की जगह क्या रखूं, ठीक है, मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है।
इस डेल फाई बाई 2 की जगह मैं क्या रखूं, मैं रखूं पाई बाई 2, मैं रखूं 3 पाई बाई 2, मैं रखूं 5 पाई बाई 2, मैं रखूं 7 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। डन हो गया। यानी कि अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है तो हमारे पास अगर कॉस इसकी डेल फाई बाई 2 की अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज हों और ये वाली वैल्यू डेल फाई बाई 2 की जगह पुट करो, ये वाली वैल्यू डेल फाई बाई 2 की जगह पुट करो, तो कॉस का हमेशा आंसर इस पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहीं से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल फाई इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 से काट जाएगा, पाई आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 पाई, 5 2 10 और 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई। यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई अप टू सो ऑन। अगर ये वाला फेज डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जैसे यहां पर फेज डिफरेंस कितना था, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो कंस्ट्रक्टिव थी। सेम इसी तरह अगर फेज डिफरेंस हो पाई, 3 पाई 5 पाई 7 पाई या अप टू सो ऑन, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जैसे कैसे, हल्का सा बस इसको बता देते हैं। अगर हमारे पास एक ये वेव है, अगर हमारे पास यहां पर देखें, यहां पर 0 है, यहां पर पाई बाई 2 है, यहां पर पाई है, तो आप इसको यहां से स्टार्ट कर लें, दूसरी जो वेव है, क्योंकि हमने पाई का फेज डिफरेंस रखना है, तो इसको आप यहां से स्टार्ट कर लें। अब यहां पे देखिए इसका 0 है, तो यहां पर पाई है, तो पाई माइनस 0 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई हुआ। ठीक है, तो आप देखें ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर पाथ डिफरेंस 2 पाई का रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव, अगर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव, अगर फेज डिफरेंस पाई का रखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3 पाई का रखेंगे, 5 पाई का रखेंगे, 7 पाई का रखेंगे, इन सब पे क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी। अच्छा, अब लास्ट पे इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, जैसे हमने इसका निकाला था फेज डिफरेंस, तो हमें पता चल गया। फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल। जब भी मैं फेज की बात करूं इसका मतलब मैं एंगल की सेंस में बात करूं, मैं पाई 2 पाई 3 पाई इस सेंस में बात कर रहा हूं। ठीक है, पाथ डिफरेंस भी क्या होगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस रिलेशन क्या था, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है, इसी से हम पाथ डिफरेंस को निकालते हैं। और इसमें एक्स क्या था, एक्स तो पाथ डिफरेंस था। अब डेल फाई की जगह पहले ये पुट करें, फिर डेल फाई की जगह ये पुट करें, फिर डेल फाई की जगह ये पुट करें, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस निकल आएंगे। एक दो बस मैं यहाँ पर पुट करके निकाल रहा हूँ। डेल फाई की जगह मैं पाई पुट करता हूँ, तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा और एक्स, और ये हो जाएगा एक्स हमने निकाल, इसको सेपरेट कर ले, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई 2 पाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई पाई से कटेगा, आंसर क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बस निकाल लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है। 3 पाई पे देखते हैं, डेल फाई की जगह 3 पाई रखें, तो 3 पाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा और एक्स। अच्छा, अब सॉरी तू आ ले पहले, ओके। अच्छा, एक्स को इधर ही रहने दें, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई करें, 3 पाई 2 पाई को डिवाइड करें और ये एक्स, क्योंकि हमने एक्स को किसी तरीके से अकेला करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लैम्डा इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई नीचे यहाँ पर डिवाइड हो गया और पाई पाई से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो या 3 लैम्डा बाय 2 हो या 5 लैम्डा बाय 2 हो अप टू सो ऑन, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि अगर हमारे पास ये वेव है, अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है लैम्डा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से अगर वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मतलब दूसरी वेव इतना आगे है इससे, तो कुछ ऐसे, तो ये पाथ डिफरेंस है इतना, ये वाला, और ये कितना, ये लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लैम्डा बाय 2 माइनस 0 कितना आ गया, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, तो अगर लैम्डा बाय 2 या 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो दो वेव्स के दरमियान में, मतलब जो दूसरी वेव है वो पहली वेव से लैम्डा बाय 2 आगे हो, तो अब जब मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है,
तो λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इन सब पे हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए भी निकाल लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी निकाल लिए। तो ये सारी कहानियाँ थी। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होंगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन अगर पूरे कॉन्सेप्ट चाहिए हो, मज़े का लेक्चर चाहिए हो, बेहतरीन किस्म की अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, तो फिर लेक्चर तो बड़े बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।